रुद्र अनु और शिवी को लेकर निकल जाता है। तभी रास्ते में अनु ने रुद्र से कहा, भाई, क्यों ना आज हम क्लब चलें, काफी टाइम से गए नहीं हैं, और इसी बहाने यहाँ के क्लब भी देख लेंगे कि कैसे होते हैं। तो शिवी ने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे क्लब नहीं जाना, कहीं और चलते हैं। तो रुद्र ने कहा, ठीक है, अभी नहीं जा रहे, अभी मैं तुम्हें पूरा जयपुर घूमता हूं, उसके बाद तुम्हें हमारे साथ क्लब चलना होगा। बोलो, मंजूर है? तो शिवी ना चाहते हुए भी से हाँ बोल देती है। फिर रुद्र शिवी को पूरा जयपुर घुमाने के लिए ले जाता है। वहीं अर्जुन आस्था को लेकर अपने फार्म हाउस पहुंच जाता है। फार्म हाउस दिखने में काफी सुंदर था। चारों तरफ गार्डन था और बड़े बड़े पारिजात, जैस्मिन और काफी सारे फूलों के पेड़ लगे थे, और उनके चारों तरफ तितलियां मंडरा रही थीं और चिड़ियों के चहकने की आवाज आ रही थी। वहां काफी शांति थी। वो जगह शहर की भीड़ भाड़ से दूर थी। वहां आस्था के मन को काफी सुकून मिल रहा था। आस्था उस जगह को देखकर काफी खुश थी। उसकी वो खुशी उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। आस्था ने खुश होते हुए अर्जुन से कहा, वाओ, ये जगह काफी खूबसूरत है। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, अभी तुमने असली खूबसूरती देखी कहाँ है? चलो, मैं तुम्हें और भी खूबसूरत जगह दिखाता हूं। और फिर वो आस्था का हाथ पकड़कर फार्म हाउस के पीछे ले जाता है। वहां जाकर आस्था उस जगह को देखती ही रह जाती है, क्योंकि वहां एक तालाब था और उसमें कमल के फूल लगे हुए थे, और बतख तैर रही थी। तालाब के चारों तरफ छोटी छोटी घास थी और काफी तरह के फूल लगे हुए थे, और वहां बैठने के लिए बेंच रखी हुई थी, जिस पर बैठकर वहां की खूबसूरती का आनंद लिया जा सकता था। वो जगह वास्तव में काफी खूबसूरत थी। आस्था भी अर्जुन का हाथ पकड़कर जाकर बेंच पर बैठ जाती है और अर्जुन के कंधे पर अपना सिर रखकर उस जगह को देखने लगती है। अर्जुन ने आस्था से पूछा, तो कैसी लगी आपको हमारी रोमांटिक डेट के लिए ये जगह? आस्था ने तालाब को देखते हुए कहा, काफी खूबसूरत है। दिल कर रहा है कि हमेशा के लिए यहीं रह जाऊं। यहाँ काफी सुकून मिल रहा है। अर्जुन ने आस्था से कहा, हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आ सकती हो। अर्जुन की बात सुनकर आस्था हमें अपना सिर हिला देती है और फिर अर्जुन से पूछती है, वैसे एक बात बताइए, आप तो यहाँ रहते नहीं हैं, फिर इस जगह की देखभाल कौन करता है? अर्जुन ने आस्था से कहा, मैंने यहाँ के लिए सर्वेंट रखे हैं, वो करते हैं यहाँ की देखभाल। आस्था ने अर्जुन से कहा, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। अर्जुन ने आस्था से कहा, कोई दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्यों कि आज मैंने सबको छुट्टी दी है, ताकि हमारी डेट में कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। दोनों काफी देर तक वहां बैठे रहते हैं। आस्था अर्जुन की गोद में सिर रखकर वहीं सो जाती है। फिर अर्जुन आस्था को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले जाता है और ले जाकर बेड पर लिटा देता है, और खुद वहां से किचन में खाने के लिए कुछ बनाने को चला जाता है। वहीं रुद्र पूरा जयपुर घूमने के बाद अनु और शिवी को लेकर क्लब पहुंच जाता है। अनु और रुद्र को तो काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन शिवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां काफी लाउड म्यूजिक बज रहा था, जो शिवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो तीनों जाकर काउंटर पर खड़े हो जाते हैं और अपने लिए ड्रिंक ऑन ऑर्डर करते हैं। तीनों ने अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक ही ऑन ऑर्डर की थी। तभी अनु ने रुद्र और शिवी से कहा, चलो ना, हम भी चलकर डांस करते हैं। तो शिवी जाने से मना कर देती है। शिवी के मना करने पर रुद्र भी मना कर देता है, तो अनु अकेले ही चली जाती है। रुद्र वहीं शिवी के पास खड़ा हो जाता है। तभी एक लड़की जिसने एक वन पीस ड्रेस पहन रखा था, रुद्र के पास आकर फ्लर्ट करने लगती है। हालांकि रुद्र उस लड़की को इग्नोर कर रहा था, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से उससे चिपकने की कोशिश कर रही थी। शिवी को भी उस लड़की का ऐसे रुद्र से चिपकना अच्छा नहीं लग रहा था, तो शिवी वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। शिवी के जाने के बाद रुद्र भी वहां से अनु के पास चला जाता है और वो भी उसके साथ डांस करने लगता है। वहीं उसी क्लब में एक सोफे पर एक शख्स बैठा था। उसके चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड खड़े हुए थे, जो काफी देर से अनु को घूरे जा रहा था। इस सब से बेखबर अनु अपनी ही मस्ती में नाचे जा रही थी। जैसे ही रुद्र अनु के साथ डांस करने लगता है, तो ये देखकर उस शख्स को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो इस वक्त कुछ कर नहीं सकता था। वहीं शिवी काफी देर तक वॉशरूम में ही थी। जब वो बाहर आ रही थी, तो वो कुछ लड़कों से टकरा जाती है। वो लड़के काफी नशे में थे, तो शिवी उन लोगों को सॉरी बोलकर वहां से जाने लगती है। तो उनमें से एक लड़के ने शिवी का हाथ पकड़कर कहा,
अरे कहाँ चली जाने मन, रुको तो सही। उस लड़के के ऐसे बिहेवियर से शिवी को गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़के को एक थप्पड़ मार देती है और वहां से जाने लगती है। तो उस लड़के ने शिवी का हाथ पकड़कर कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब मैं तुझे बताता हूं। फिर वो शिवी के शोल्डर से उसकी ड्रेस फाड़ देता है। तो शिवी उन लोगों को धक्का मारकर वहां से भागने लगती है, तो वो लड़के भी शिवी के पीछे भागने लगते हैं। तभी आगे जाकर शिवी किसी से टकरा जाती है। शिवी उन लड़कों को धक्का मारकर वहां से भागने लगती है, तो वो लड़के भी उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी शिवी भागते हुए आगे जाकर किसी से टकरा जाती है। जब वो अपना सिर उठाकर उस इंसान का चेहरा देखती है, तो वो तुरंत उसके गले लग जाती है और रोने लगती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र था, जो शिवी को ढूंढते हुए वहां आ गया था। रुद्र शिवी को चुप कराते हुए पूछता है, क्या हुआ शिवी, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन शिवी कोई जवाब नहीं देती। वो रुद्र को और भी कस कर गले लगा लेती है। तब तक वहां वो लड़के भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रुद्र समझ जाता है कि यहां क्या चल रहा है। तभी उनमें से एक लड़के ने रुद्र से कहा, कौन है बे? तू अगर अपनी भलाई चाहता है तो लड़की को छोड़ और निकल यहां से, वरना अपने पैरों पर जाने लायक नहीं बचेगा। उस लड़के की बात सुनकर रुद्र शिवी को अपने से अलग करता है और फिर शिवी की आंखों में देखते हुए पूछता है, शिवी तुम स्ट्रांग हो ना? तो शिवी हाँ में अपना सिर हिला देती है। रुद्र ने शिवी से कहा, तो फिर रो क्यों रही हो, चलो चुप हो जाओ। तभी रुद्र की नजर शिवी के शोल्डर पर जाती है, जहां उसकी ड्रेस फटी हुई थी। उसे देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आता है और रुद्र शिवी से पूछता है, ये किसने किया? तो शिवी अपना सिर नीचे झुका लेती है और रोने लगती है। रुद्र को समझने में देर नहीं लगती कि ये सब उन लड़कों ने ही किया है। फिर रुद्र शिवी को अपने पीछे करते हुए उन लड़कों से पूछता है, तुम में से किसने इसे हाथ लगाया, चुपचाप बता दो। रुद्र की बात सुनकर उनमें से एक लड़के ने कहा, अगर नहीं बताया तो क्या करेगा? तो रुद्र ने उन्हें धमकी देते हुए कहा, अगर बता दोगे तो सिर्फ उसे ही धोऊंगा, और अगर नहीं बताया तो तुम सबको तो सोच लो। तो एक लड़के ने आगे आते हुए कहा, जहां नहीं बताता जो करना है कर ले। उस लड़के ने इतना ही बोला था, तभी उसके फेस पर एक जोरदार पंच पड़ता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। अपने साथी को पिटते देख वो लोग एक साथ रुद्र को मारने के लिए आगे आते हैं और फिर वहां युद्ध का मैदान बन जाता है। लगभग 10 मिनट में वो सारे लड़के जमीन पर पड़े हुए थे और रुद्र ने अपने हाथ झड़ाते हुए उनसे कहा, बोला था ना कि बता दो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अभी भी पूछ रहा हूं, बता दो तुम में से किसने उसे हाथ लगाया था? तो वो सारे लड़के एक साथ एक लड़के की तरफ इशारा कर देते हैं। तो रुद्र उस लड़के की कॉलर पकड़कर उठाते हुए पूछता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? फिर रुद्र उस लड़के को शिवी के पास ले जाकर उसके पैरों में पटक देता है और रुद्र ने शिवी से कहा, ये लो शिवी, तुम्हें इसे जो सजा देनी है दे सकती हो। पहले तो शिवी डर जाती है, लेकिन जब रुद्र उसका हाथ पकड़ता है तो उसे थोड़ी हिम्मत आती है और फिर वो उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पर एक जोरदार किक मारती है, जिससे वो लड़का दर्द से तड़प उठता है, जिसे देखकर रुद्र काफी खुश हो जाता है और वो शिवी को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं अनु काफी टाइम से रुद्र और शिवी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो लोग उसे कहीं नहीं, अनु उन लोगों को ढूंढते हुए वहां से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे वो लोग कहीं नहीं मिलते, तो वो वहीं खड़े होकर उन लोगों का वेट करने लगती है। तभी एक ब्लैक मर्सिडीज अनु के सामने आकर रुकती है और उसमें से एक शख्स बाहर आता है, जिसने एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था और ब्लैक कलर का चश्मा लगा रखा था। उसकी पर्सनैलिटी लड़कियों को अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थी। वो जाकर अनु के सामने खड़ा हो जाता है। जब अनु ने उसे देखा तो एक पल के लिए तो वो भी देखती रह गई। तभी उस शख्स ने अनु से कहा, मे आई हेल्प यू मिस? उस शख्स की आवाज सुनकर अनु अपने सेंस में आ जाती है और अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं। तो उस शख्स ने फिर से कहा, चलिए मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूं, यह जगह अकेली लड़की के लिए सेफ नहीं है। तो अनु ने मना करते हुए कहा, जी नहीं, मैं यहां किसी का वेट कर रही हूं, वो बस आते ही होंगे। तभी क्लब में से कुछ लड़के नशे की हालत में बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर अनु थोड़ा घबरा जाती है।
अनु की घबराहट वो शख्स अच्छे से महसूस कर सकता था। तो उस शख्स ने फिर से कहा, देखिए, फिलहाल के लिए यहां से चलिए, क्योंकि अभी आपका यहां रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। उस शख्स की बात मानकर अनु जाकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो शख्स भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अनु को डर तो अभी भी लग रहा था कि वो ऐसे अनजान शख्स के साथ आकर बैठ गई है। अनु के डर को वो समझ जाता है। तो उस शख्स ने अनु को रिलैक्स करते हुए कहा, डोंट वरी, आप मेरे साथ बिल्कुल सेफ हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, माय नेम इज धैर्य सिंह राजपूत। मैं यहीं जैसलमेर का हूं। वैसे आपका नाम क्या है? तो अनु ने भी अपना इंट्रो देते हुए कहा, मेरा नाम अनुष्का सिंह राठौर और प्यार से मुझे अनु भी बुलाते हैं, और मैं मुंबई से हूं, यहां बस कुछ दिनों के लिए आई हूं। तो धैर्य अनु से उसका एड्रेस पूछता है, तो अनु उसे अपना एड्रेस बता देती है। अनु के एड्रेस बताने के बाद धैर्य कुछ सोचने लगता है। उसे सोचता देख अनु पूछती है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊंगी। तो धैर्य ने अनु को मना करते हुए कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। इधर रुद्र अनु को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे भी अनु कहीं नहीं मिली। तो वो अनु को कॉल करके पूछता है, अनु तू कहाँ है? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूं। तो अनु ने रुद्र से कहा, भाई, मैं घर जा रही हूं, आप टेंशन मत लीजिए। अनु की बात सुनकर रुद्र थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और वो भी शिवी को लेकर घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आस्था जब सोकर उठती है तो देखती है कि वो एक रूम में है। वो रूम दिखने में काफी शानदार था। उस रूम की खिड़की से पीछे तालाब का पूरा एरिया दिखता था और वो एरिया इस वक्त और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि जुगनुओं की लाइट से जगमगा रहा था, जिसे देखकर आस्था काफी खुश हो जाती है। तभी अर्जुन वहां आता है और आस्था को डिनर करने के लिए बोलता है, लेकिन आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे डिनर नहीं करना। अर्जुन ने आस्था से पूछा, मतलब तुम्हें डिनर क्यों नहीं करना? आस्था ने अर्जुन से कहा, मतलब ये कि मुझे यहां डिनर नहीं करना, मुझे वहां डिनर करना है। आस्था ने खिड़की से तालाब का एरिया दिखाते हुए कहा, प्लीज ना, आज वहीं डिनर करते हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है, प्लीज चलिए ना। तो अर्जुन आस्था की बात मान जाता है और फिर वो लोग तालाब के किनारे जाकर डिनर के लिए सेटअप करते हैं और वहां बैठकर अपना रोमांटिक डिनर एंजॉय करते हैं। डिनर के अर्जुन ने वाइन की बॉटल भी खोल दी थी। तो आस्था ने अर्जुन को मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं पीना, आपको पता है ना कि मुझे थोड़ी सी ही पीने पर चढ़ जाती है और फिर मैं उल्टी सीधी हरकतें करने लगती हूँ, और अगर फिर से पी ली तो पता नहीं इस बार कैसी हरकतें करूंगी, और फिर सुबह मुझे कुछ याद भी नहीं रहेगा और फिर आप मुझे कोई झूठी कहानी सुनाकर छेड़ोगे। मुझे नहीं पीनी। अर्जुन ने आस्था से कहा, अरे थोड़ी सी पी लो, आई प्रॉमिस इस बार मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा। तो आस्था ने अर्जुन की बात मानते हुए कहा, ओके ठीक है, लेकिन मैं बस थोड़ी सी ही पीऊंगी। और फिर दोनों वाइन पीते हैं। आस्था को तो पीते पीते ही नशा चढ़ने लगा था। वाइन पीने की वजह से उसकी आंखें और भी नशीली हो गई थीं, जिन्हें देखकर अर्जुन भी मदहोश हो रहा था। वैसे अर्जुन को छड़ी नहीं थी, उसे तो बस आस्था का नशा हुआ था, जो कभी उतरने वाला नहीं था। आस्था को नशा चढ़ते देख अर्जुन आस्था को अंदर जाने के लिए बोलता है, लेकिन आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं सोना है। आपको जाना है तो जाओ, मैं यहीं सोऊंगी, खुले आसमान के नीचे, इस चांद के नीचे कितना अच्छा लगेगा, यहाँ खुले आसमान के नीचे। तो अर्जुन आस्था से कहा, आस्था, बच्चों जैसी हरकतें मत करो, चलो चुपचाप रूम में। तो आस्था वहीं एक बेंच पर जाकर खड़ी हो जाती है और जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं सोना है। अब अर्जुन सोच रहा था कि उसने क्यों आस्था को वाइन पिलाई, क्योंकि अब आस्था का नशे में होना उसे ही भारी पड़ रहा था। अब आस्था के सामने हार मानने के अलावा अर्जुन के पास और कोई रास्ता नहीं था। तो अर्जुन ने हार मानकर कहा, ओके, मैं यहां सोने का अरेंजमेंट करता हूं, तब तक तुम चुपचाप यहीं बैठोगी, समझी? यहां से हिलना मत, समझी? अर्जुन की बात मानकर आस्था किसी छोटे बच्चे की तरह उस बेंच पर बैठ जाती है। तो अर्जुन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रुद्र शिवी को लेकर घर जा रहा था, लेकिन शिवी को काफी डर भी लग रहा था कि आस्था कैसे रिएक्ट करेगी।
उसे नहीं पता था कि आस्था आज घर पर नहीं है। तभी रुद्र ने शिवी को रिलैक्स करते हुए कहा, डोंट वरी, शिवी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। रुद्र के ऐसा बोलने पर शिवी हाँ में अपना सिर हिला देती है। वहीं धैर्य अनु को लेकर चौहान हवेली जा रहा था। अनु तो आराम से अपने ईयरफोन लगाकर गाने सुन रही थी। वहीं धैर्य अनु को देख रहा था। कुछ देर में वो लोग चौहान हवेली पहुंच जाते हैं तो अनु धैर्य को थैंक्स बोलकर अंदर चली जाती है। अनु के जाने के बाद धैर्य कुछ देर तक उस हवेली को देखता है, फिर वहां से चला जाता है। वहीं अनु जब घर पहुंचती है तो दादी उसे हॉल में ही मिल जाती हैं। अनु को अकेले घर आते देख दादी ने अनु से पूछती हैं, अनु, रुद्र कहाँ है? तो अनु ने कहा, दादी भाई अभी आ रहे होंगे, मैं तो अपने फ्रेंड के साथ आई थी। दादी ने अनु से कहा, तेरा कौन सा फ्रेंड रहता है, यहां हमें तो नहीं पता। अनु ने झूठ बोलते हुए कहा, दादी वो यहां रहता नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए घूमने आया था, बस उसी के साथ आई हूं। और आप चिल करो भाई, आते ही होंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूं। और वहां से चली जाती है। दादी भी अपने रूम में चली जाती हैं। इधर अर्जुन बाहर सोने के लिए सारी व्यवस्था कर दी थी। ये देखकर आस्था और भी ज्यादा खुश थी। आस्था बिस्तर पर लेटी हुई आसमान को देख रही थी। तभी अर्जुन भी उसकी बगल में आकर लेट जाता है और आस्था का हाथ पकड़कर आसमान को देखते हुए पूछता है, तो तुम्हें तारे और चांद पसंद है? आस्था ने अर्जुन से कहा, हाँ, मुझे ये सब काफी पसंद है, क्योंकि इनमें से एक मेरी माँ भी है जो मुझे वहां से देख रही है। आस्था ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है, मुझे माँ की बहुत याद आती है। मुझे नहीं पता वो कैसी थी, लेकिन पापा बताते हैं कि वो काफी खूबसूरत थी। मुझे याद नहीं है कि मैंने उन्हें कब देखा था, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई तब मैं काफी छोटी थी। मैंने उन्हें बस फोटो में ही देखा है। अर्जुन आस्था की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी आस्था अर्जुन की तरफ चेहरा करके पूछती है, वैसे आपकी माँ कैसी थी? आपने देखा था उन्हें कैसी दिखती थी, वो बताइए ना। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने भी आसमान को देखते हुए कहा, हाँ, देखा है मैंने उन्हें। बचपन में मैं भी उस वक्त छोटा था। काफी खूबसूरत थी वो, और बहुत प्यार करती थी मेरी माँ मुझसे। मुझे जरा सी भी खरोंच आ जाती तो काफी परेशान हो जाती थी, और मेरी हर छोटी खुशी में खुश। बहुत खुश था मैं उनके साथ। लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था, तो एक दिन भगवान ने माँ को अपने पास बुला लिया, और माँ के साथ साथ उसे भी। इतना बोलते हुए वो रुक जाता है। तो आस्था पूछती है, माँ के साथ और किसे? बताओ ना, आप किसकी बात कर रहे थे? तो अर्जुन ने बात को पलटते हुए कहा, और माँ के साथ मेरी खुशियों को। ये कहते हुए अर्जुन की आंख से एक आंसू निकल जाता है। आस्था नशे में जरूर थी, लेकिन उसे अर्जुन का दर्द समझ आ रहा था। तो आस्था ने अर्जुन के सीने पर अपना सिर रखकर कहा, मैं कोशिश करूंगी आपको आपकी वही खुशियां वापस लौटने की, क्योंकि जब आप खुश होते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर आस्था ने थोड़ा ऊपर उठकर अर्जुन का फेस देखकर कहा, लेकिन एक शर्त पर आप मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे। ये बात आस्था किसी छोटे से बच्चे की तरह मुंह बनाकर बोल रही थी। आस्था का क्यूट सा फेस देखकर अर्जुन भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। तो आस्था फिर अर्जुन की बगल में लेट जाती है और पूछती है, वैसे एक बात बताइए, कॉलेज में आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? अर्जुन ने आस्था से कहा, अचानक से तुम्हारे दिमाग में ये सवाल क्यों आया? आज से पहले तो तुमने कभी नहीं पूछा। आस्था ने अर्जुन से कहा, वो बस ऐसे ही दिमाग में आया तो पूछ लिया। अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताना है तो मत बताइए। मैं समझ सकती हूँ, शादी के बाद इंसान को यह सब छुपाना पड़ता है। अर्जुन ने आस्था से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया है, वरना आज से पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं की। वैसे भी तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, फिर भी पूछ रही हो। आस्था ने अर्जुन से कहा, पता है, इसलिए आप इतने खड़ूस हैं। अगर कोई गर्लफ्रेंड होती तो शायद आप इतने खड़ूस नहीं होते, और लड़की को कैसे ट्रीट करते हैं ये भी पता होता। अर्जुन ने आस्था से कहा, सही बोल रही हो, मेरी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए थी। इनफैक्ट एक नहीं, काफी सारी होनी चाहिए थी। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है, बना लेता हूं। अर्जुन के इतना बोलते ही आस्था ने अर्जुन के ऊपर आते हुए कहा, अब सोचना भी मत, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। अर्जुन ने आस्था से कहा,
अच्छा, ऐसा क्या करोगी? मुझे भी तो पता होना चाहिए। आस्था ने अर्जुन से कहा, अगर आपने ऐसा किया तो मैं मैं भी बॉयफ्रेंड बना लूंगी, देख लेना। आस्था की बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो एक झटके में आस्था को पकड़कर पलट जाता है। अब आस्था अर्जुन के नीचे थी और अर्जुन उसके ऊपर। अर्जुन ने आस्था से गुस्से में कहा, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक मेरी ही रहोगी, समझी? तो आस्था ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, बुरा लगा मैंने जो कहा उसका। मुझे भी बुरा लगा था जो आपने कहा था। अगर आप मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते, तो मैं भी आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। आपको पता है बहुत प्यार करती हूँ आपसे। अगर कभी आपने ऐसा किया, तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आस्था ने इतना ही कहा था, आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे, क्योंकि अर्जुन ने उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया था। अर्जुन आस्था को काफी रूडली किस कर रहा था, मानो उसे सजा दे रहा हो कि कैसे वो ये बोल सकती है कि उसका आखिरी दिन होगा। आस्था भी अर्जुन को रूडली किस कर रही थी। दोनों एक दूसरे को काफी टाइम तक किस करते हैं। जब आस्था को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तब अर्जुन उससे दूर होता है और फिर वो उसकी नेक पर किस करने लगता है। कुछ देर में दोनों के कपड़े वहीं चारों तरफ पड़े हुए थे और धीरे धीरे दोनों अपने प्यार में गुम हो जाते हैं। वहीं रुद्र शिवी को लेकर घर पहुंच जाता है और सबसे छुपते छुपाते वो शिवी को उसके कमरे में ले जाता है और उसे वहां छोड़कर जाने लगता है। तो शिवी ने रुद्र का हाथ पकड़कर कहा, थैंक यू रुद्र, अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो रुद्र पलटकर शिवी की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसुओं थे। रुद्र को शिवी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। फिर वो शिवी के पास जाकर उसकी चिन पकड़कर ऊपर करता है, जिससे शिवी का फेस थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो रुद्र अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछता है और प्यार से उसका गाल सहलाने लगता है। डरी हुई सी शिवी रुद्र की आंखों में देख रही थी और रुद्र भी शिवी की आंखों में देख रहा था। रुद्र अपने आप से अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। धीरे धीरे वो शिवी के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। रुद्र की करीबी से शिवी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे भी रुद्र की करीबी से सुकून मिल रहा था। और फिर रुद्र शिवी के होठों पर अपने होंठ रख देता है।